सवाल है अपने पास सफायर फूड। ये सवाल है रमेश जी का और इन्होंने सफायर फूड लिया है 50 शेयर 1251 के भाव पे। तो इसमें क्या करना चाहिए? क्या लंबी अवधि के हिसाब से 4-5 साल का समय इन्होंने पता नहीं देवयानी के लिए कहा है या सफायर फूड के लिए। लेकिन फिलहाल सफायर फूड की बात कर लेते हैं। कैसा लगता है अगर लंबी अवधि पर ही नज़र है इनकी तो? सफ़ायर फूड का देखिए, ये सब सेक्टर में ना प्रॉब्लम ये है कि इनके वैल्यूएशंस को कैसे रीड किया जाए, ये बड़ा-सा मुश्किल सा सवाल होता जा रहा है। एनीवेज़, ये सफ़ायर फूड का मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी ब्रांड विज़िबिलिटी थोड़ी तो बढ़ रही है धीरे-धीरे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो इनका रिवाइवल स्टोर रिवाइवल है, उसमें केएफसी का रिवाइवल दिखता है, थोड़ा टाको बेल का रिवाइवल दिखता है, लेकिन पिज़्ज़ा हट ऑन द पाथ ऑफ डिक्लाइन है, ये क्या है वो समझ में नहीं आता है, इसलिए इनके प्रोडक्ट मिक्सेज़ में इनका जो इस पे क्लैरिटी नहीं है प्रोडक्ट मिक्स पे। अदरवाइज़ अभी इनके पास थोड़ी प्रॉफ़िट बननी शुरू हो गई है, ठीक-ठाक प्रॉफ़िट बन रही है। वैल्यूएशन का भी जहाँ तक है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन भी ठीक-ठाक फ़ेवरेबल है। ग्रोथ भी आने वाले समय में हो सकता है। तो उस हिसाब से आने वाला बहुत ज़्यादा आप आगे के वक़्त की बात करेंगे तो ठीक है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म का थोड़ा बहुत प्रेशर जो ट्रेडिंग का प्रेशर हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो पहला सवाल का जवाब कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये जितनी भी चीज़ें हैं सफ़ायर फूड या जितने भी आपने देवयानी का नाम बोला, बहुत सारे वेस्ट लाइफ है, बहुत सारे हैं, कौन-सा है, जुबिलेंट है, रेस्टोरेंट ब्रांड है, बहुत सारे हैं जिसमें आई थिंक बार्बिक्यू नेशन है, बहुत सारी हैं जिनका लॉन्ग टर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या सब के सब अच्छा कर जाएँगे, वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान रखना है कि कौन कितना प्रॉफ़िटेबल है, उस हिसाब से काम कीजिएगा। सफ़ायर फूड का भी ठीक-ठाक प्रॉफ़िट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन थोड़ा-सा स्ट्रेस्ड है, लेकिन ये सब कंपनीज़ में थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन रहता है, उसका कोई उपाय नहीं रहता है हमारे पास। एक्यूमुलेट इन सब कंपनीज़ को स्टैगर्ड वे में किया जाता है, एक बारे में नहीं खरीदा जाता है। अगर वैल्यूएशन हाई है और फिर भी अपॉर्च्युनिटी है आगे जाके, तो इसको एक बार में नहीं खरीदते हैं, इसको स्टैगर्ड वे में बाय करते हैं। इसका खास ध्यान रखना है। अब आते हैं इसका ये फंडामेंटल और इंडस्ट्री पिक्चर बताया। इसमें प्राइस का सिचुएशन ये है कि वेरी क्लोज़ टू सपोर्ट है जो कि 1300 के टुवर्ड्स है एंड 200 ईएमए भी उसके पास ही है, थोड़ा ऊपर है। यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए, लेकिन 1300 के नीचे अगर क्लोज़ होना शुरू होगा, तो इसमें थोड़ा लार्जर करेक्शन शुरू होगा टुवर्ड्स 1200, वो चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज़ बाकी सब ठीक है, 1300 के पास सपोर्ट ले लिया तो यही कंसोलिडेशन चलता रहेगा। वापस बैक टू फ्रॉम 1300 बैक टू 1500 ये वाला रेंज में ट्रेड होता रहेगा सफायर फूड का। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सब जो कंपनीज़ हैं एक्यूमुलेशन वाले बनते हैं, लेकिन स्टैगर्ड बाइंग के हिसाब से वन टाइम में कभी नहीं खरीदी। जी। अच्छा, देवयानी भी चूँकि सेम सेक्टर की ही कंपनी है, बिल्कुल एक जैसे काम में है, तो यहाँ पे इन दोनों में जो इनका निवेश है, देवयानी में भी इन्होंने 200 शेयर ले रखे हैं 125 के भाव पे। तो इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस ये कैसे करें, या दोनों में एक साथ लगा रखा है तो ठीक है डाइवर्सिफ़ाई कर गए एक ही सेक्टर के बीच में? नहीं, मेरे हिसाब से देवयानी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। तो अगर आपको देखना है कि इन बिटवीन देवयानी एंड सफ़ायर में सेफ्टी नेट कहाँ है, सेफ्टी नेट वैल्यूएशन के स्टैंड पॉइंट से सफ़ायर में है, देवयानी में नहीं है। हाँ, ये बात और है कि देवयानी थोड़ा ज़्यादा डिमांड में रहता है, लेकिन मैं सेफ्टी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखता हूँ। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो सफ़ायर का वैल्यूएशन इज़ मच कंफर्टेबल देन देवयानी, बट प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो दोनों अपने 200 ईएमए को टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, यही दिखाई देगा। जी। मतलब देवयानी भी लगभग 180 की तरफ आ जाएगा, ये लग रहा है अभी। आना चाहिए, वहाँ तक तो आना चाहिए। जी। चलिए, तो इस बात पर ध्यान रखिए, लेकिन अगर लंबी अवधि के हिसाब से देख रहे हैं तो क्या 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास इन दोनों में कुछ नया एक्सपोज़र लेना चाहिए? मैं इस वैल्यूएशन पे बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये सब मोस्टली ट्रेडिंग स्टॉक बनते हैं, देन इन्वेस्टमेंट के लिए ये लेवल पे हाँ, कभी 20-20% 25% ऐसे गिर गए कभी किसी बाज़ार में, तब ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड बन सकते हैं।
एक आधा स्टॉक है जो मेरे रडार पे है इसमें, जो मैं वॉच कर रहा हूँ फ्रॉम लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट, लेकिन ऑफ कोर्स मैं वो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ जो रिकमेंडेशन में चला जाएगा। बट मैं ये जी, सेक्टर ट्रैक करता हूँ और इसमें जो वैल्यू वाली चीज़ें हैं, वो मैं एक्चुअली अपने लिए ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ। जी।